यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी ये सर का दर्द तुम्हारा ठीक करेगी। आई है ना मटकती हुई तैयार होके। कहाँ जा रही हो तुम? यार एक इवेंट है, इनवाइट आया हुआ है, प्रोडक्ट लॉन्च है, तो मैं सोच रही थी कि अच्छा सा और तैयार होके जाती, लेकिन मुझे लगता है समथिंग इज मिसिंग। क्या? लैशेस? या लगा लो ना। लगाऊं ना? हाँ। लगाती हूँ। हाँ, वैसे मैंने कभी लगाई नहीं है, लेकिन मैं लेके आई, मैंने काफी सारी खरीदी है। खरीदी मुझसे है। अच्छा और कुछ ओके, चलो लेकर आओ, देखती हूँ जरा कौन सी लगाएगी। कौन सी लैशेस इस पे अच्छी लगेंगी? तुम्हारी वाली लैशेस तो बहुत लॉन्ग नहीं है। नहीं, बट देयर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इट इज वेल, तो डिपेंडिंग इसकी आंखों में वैसे लैशेस अच्छी लगेंगी। मुझे ये बताओ कि कौन सी लैश सूट करेगी? तुम कौन से लगाना चाह रही हो? तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, फिर मैं तुम्हें गाइड करती हूँ। या आंखें थोड़ी सी लंबी लगे ना, और खुली खुली लगे ना, खुली सी लगे। लैशेस लगाने के स्पार्क बाद। ट्राई कर लो, या अगर तुमने सिर्फ एज पे लगानी है तो फिर तुम डाजल ट्राई कर लो, डिपेंड ट्राई करता है। हाँ, दैट स्पार्क ये अच्छी लगेगी। ठीक है, ये मैं लगाती हूँ। पर ये बहुत लंबी नहीं है, नहीं, काटनी नहीं पड़ेगी यार हाँ, लंबी एज इन साइज। साइज में लंबी, देखते काटनी हैं ना करनी कैसे पड़ेगी। लगाती है। ये देखो, जरा रख के तुमने देखो। सिखाया था नीचे करना है, नीचे करती हूँ तो वो तो नीचे करते तो बाल नीचे नहीं, हो तुमने शीशा नीचे रखना है। अच्छा लगा के शीशा नीचे रखोगी और फेस तुम ऊपर करोगी। जाते। लंबी है, हाँ, कटिंग करनी लंबी है पड़ेगी। ना, कट करोगी ना तुम। कट करूंगी। लाओ मैं लगाऊं? हाँ हाँ, तुम इधर आओ। हाय माशाल्लाह, मिनाहिल के हाथ लगने लगे। चलो मनाइल, साथ साथ ट्यूटोरियल दो, मुझे भी बताओ कैसे लगेगी ये। ट्यूटोरियल तो छोड़ो, फिलहाल मुझे लैश लगाना है, तो वैसे ही मेरी एनर्जी बहुत खत्म हुई हुई है। खाया पिया करो। अच्छा, फोन पीछे खाया करो। पिया क्या है यार, थकन भी हो जाती है। आज सुबह से मैं बाहर थी, अब मेरी एनर्जी नहीं रही। दिखाओ जरा। मनाइल मुझे नहीं नजर आ रहा। नतालिया मैं कैसे दिखाऊं यार? बैठो ना, तो खड़ी नहीं। यू नो दैट आई एम लेफ्टी। ओके ओके, ये भी तो मसला है। मैं उधर ऐसे बैठ जाऊं? देखूंगी। नहीं तो फिर कैसे करूंगी? मैं ऐसे देखूंगी। अच्छा ऐसे देख लो। तुम ऐसे देखो भाई, तुम लाइव डेमो में तुम्हें बाद में भी दिखा सकती मेरी भी हर लाश मनाइल ही लगा के आंख देती, बंद so करो। never mind। एक मिनट साइज देखो, आंख खोलो। हाँ प्यार से। नहीं, तुम्हारी इसके साथ चिपक रही थी। चिपक गया ऐसे को खून खार इसी तो। अब यार ये देखो, ये तुम्हारी सेम टू सेम तुम्हारी आंख का साइज है, ठीक है। अगर तुम फॉर एग्जांपल यहाँ से थोड़ा सा गैप देना चाहती हो तो तुम उसके लिए भी गैप दे सकती हो। तो मैंने उसको थोड़ा सा और काट दिया ताकि तुम थोड़ा डिस्टेंस से लगाओ तो इतनी फेक नहीं लगेगी। बिल्कुल लगेगा तुम्हारी नेचुरली आंखें अपनी है। अब ये तुमने कर ली, तुम इसको मोड़ोगी तुम इसलिए ताकि तुम्हारी आंख की शेप बिल्कुल जैसी तुम्हारी आंख की सेमी सर्कल शेप है वैसे तुम्हारी लैश भी सेमी सर्कल हो गई है। अब तुमने लैश ग्लू कोई सी भी लगानी है, एंड लैश ग्लू जब तुम लगाओगी तो तुमने इसको। अच्छा, ये व्हाइट लैश ग्लू और ब्लैक लैश ग्लू में क्या डिफरेंस है? कोई ऐसे डिफरेंस नहीं होता, बस कलर का डिफरेंस होता है। व्हाइट भी इजी होती है, एंड फॉर बिगिनर्स आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप व्हाइट ही यूज करें। वो क्यों? क्योंकि जब आप लोग ब्लैक लगाते हैं तो ब्लैक अक्सर फैल भी जाती है, और ब्लैक फिर खराब आपका आई मेकअप भी हो जाता है कुछ भी। लेकिन व्हाइट तो अगर आपकी खराब भी होगी ना तो वो कुछ टाइम तक इनविजिबल हो जाती है। अच्छा। तो फिर आपका आई मेकअप खराब होगा। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। मैं हमेशा सोचती थी कि ब्लैक आईलैश ज्यादा ग्लू आई अच्छी लगती है क्योंकि इससे बिल्कुल लाइनर इफेक्ट आता है। लेकिन फॉर बिगिनर्स आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप क्या व्हाइट लगाएं। अब खैर मैं 13 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड का वेट करूंगी ताकि जब हम गीली गीली लैश लगाते हैं तो उसमें होता ये कि हमारी लैश उतर सकती है। उतनी देर इसको मैं पकड़ती हूँ, तुम ये भी कट करो, उतनी देर लगाओ। नहीं, लग गई हो गया। अपने बाल पीछे करो। ये ले जी, इसको बाहर करके नहीं लगाना तो बाहर करके लगाई है ना। ज्यादा लगाऊंगी तो तुम्हारी इस लैश का साइज इस तरह की ड्रूपी लगेगी, इस वजह से बहुत बाहर भी नहीं कर सकती मैं। आंख खोलो, ऊपर देखो, इधर देखो, परफेक्ट। अच्छी लगी। हाँ देखो नतालिया, हाँ ब्यूटीफुल। सही है। दूसरी वाली दिखाओ जरा ज़रा मेरी तरफ देखो। हाँ बहुत अच्छी लग रही है, इसने थोड़ी सी एंड छोड़ा है ना। एंड छोड़ा है, अच्छा तो किया। तुमने ज्यादा इस तरफ को क्यों नहीं लगाई? इस तरफ को क्यों लगाई? अंदर की तरफ मैंने क्यों लगाई है? काटी है ना। अंदर की तरफ क्यों नहीं लगाई है? क्यों लगाई है? यार नहीं, मुझे तो ऐसा लगता था कि पूरी लाइन पे लगा। नहीं, पूरी लाइन पे इसलिए नहीं लगाते, एक तो आपका लैश बैंड आपको चुभता है अंदर की तरफ, और दूसरा ये फिर अक्सर आपका लैश बैंड यहाँ से उखड़ भी जाता है। एंड दूसरा ये जब आप यहाँ से लाइन पूरी लगाते हैं तो उसके बाद आपकी आई लैश बहुत फेक लगती है और आंखें छोटी भी लगती हैं। हाँ, नेचुरल छोटी इफेक्ट के लिए इट्स वेरी गुड कि आप इस तरह लगाएं। अब तुम्हारी परफेक्ट, तुम देखो तुम्हारी आंख की हाँ, अब तुम्हारी ना आंख वाइड नजर आ रही है, उसके अंदर मतलब सब पता चल रहा है। कैंची दो, अब तुम्हें पता कैसे चलेगा? तुमने सही काटा है ना, एक लंबी काट। नहीं लंबी नहीं काटूंगी, एक्सपीरियंस बेब्स, एक्सपीरियंस बोलता है आपका। अब ये देखो, ये मैंने काटी है, अब यहाँ से भी मैं थोड़ी सी काटूंगी ताकि तुम्हारी आंख के ऊपर पूरी आए। एंड तुमने एक साथ क्यों नहीं काटी?
एक साथ मतलब मेरा मतलब एक ही size एक की। एक दोनों साथ रखती फिर काटती ना, फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा? लेकिन मुझे पता चल गया, मुझे तुम्हारी आंख के साइज का पता है ना, इसलिए मेरे लिए इजी। आंख बंद करो, मुझे एक दफा फिर भी क्रॉस चेक करने तो। यस इट्स एग्जैक्टली द सेम। आंख खोलो, ये देखो। हाँ बिल्कुल सेम है। एक्सपीरियंस, मेकअप आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस बोलता है, अच्छा जो तुम लगाओ, लोगों के जल्दी पास करो। नहीं है। कितना बोलती है और हमें कहती है मैं बोलती हूँ। अभी तो एनर्जी नहीं है तो इतना हाँ, बोल रही है, सोचो। होती तो क्या यार तुम लोगों को पता है मेकअप एक ऐसा टॉपिक है, तुम लोग जितना मुझे बोलने का कहोगे मैं उतना बोलने के लिए तैयार हूं। कम से कम सुनहरा वो किसी पॉइंट की बात पे तो बोलती है, तुम्हारी तरह तो नहीं कि सुबह चप्पड़, शाम चप्पड़, लोरी चप्पड़, सुनाती चप्पड़, है बस और ऐसे ही बस बोलती कान रहती खाती है, है फजूल में। मैं सुन रही हूँ तुम लोगों की बातें। बहुत मजा आ रहा है, बहुत वो मजा तो आ रहा है। मैनिफेस्ट कर रही हो, तुम इग्नोर कर रही हो। मुझे तो इवेंट याद आ रहा है उधर वैसे जाना है। मुनाइल तुम्हें क्या लगता है कि अगर आप ये लैशेस, अब तुम तो इतने अच्छे तरीके से लगा रही हो ना, लेकिन मुझे और ज़ुनैरा को तो लगानी नहीं आती, तो अगर हम लैश एक्सटेंशंस करवा लें तो? यार लैश एक्सटेंशंस का ना मेरा एक थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। आई एम दैट ऑफ अ पर्सन कि एक तो आपकी लैश एक्सटेंशंस ना थोड़ा अनहाइजेनिक इसलिए हो जाती है क्योंकि उसकी क्लीनिंग प्रॉपर चाहिए होती है, अच्छा। एंड पीपल आर नॉट टू रेगुलर अबाउट इट। दूसरा ये कि आप कोई भी आई मेकअप करें वो आपकी लैश एक्सटेंशंस में फंस जाते हैं, तो आपकी हाँ, लैशेस गंदी हो कितनी जाती गंदी लग है ना, मेली ग्रे कोई ग्लिटर हो गया उसमें फंस जाएगा, तो वो बड़ी गंदी सी और अनहाइजेनिक सी हो जाती है। ड्राइव करी थी ना, वेट करी थी ताकि तुम्हारी लैश उखड़े ना पूरे इवेंट में। तुम सबको कहना मैं एक्सटेंशंस करवा कर आई हूँ। आँख खोलो, खोल दो, ऊपर देखो, बंद करो। इतनी अच्छी लगी हैं और सारी आंख भी नजर आ अब तुम रही चेक है। करो और ऑनेस्ट रिव्यू देना। हाँ I will. हाँ नाइस। Oh my God, you made me doll. सही आंखें खोलो। हाँ नजर आ तुमने रही मुझे है। डॉल बनाया। अच्छा मिनाल, समथिंग ऐसे होता है कि आप लगाते हैं तो बहुत आंखें खुलती नहीं। एक दफा मेरे से बहुत ड्रामेटिक हुआ, एक मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे लगा दिया, हाँ। अब वो खुले ना, मैं उसको खुल नहीं रही, वो कहते ड्राई, वो जिस चिपक गई थी या क्या? दोनों आईज मेरी चिपक गई, वो ग्लू अच्छा, इतनी glue ज्यादा लग लग गई मेरे लिए। मैंने मेकअप की भी परवाह नहीं की, मैंने अच्छा। ऐसे ऐसे करके खोल दी। मैंने कहा यार ये ठीक तो है। और ही बंद ना कर यार दें। एक तो ये होता है ना कि अक्सर कुछ लोगों का तुमने देखे आईलैशेस लगा के उनकी आंखें गिरी भी लगती हैं, छोटी लगती हैं। हाँ। एक तो वो ये होता है कि वो अपनी साइज से बड़ी, जैसे अभी मैंने इसकी कट की है, अगर मैं लंबी एज इट इज लगाती तो इसकी आंख ग्रुपी लगती। तुमने उस दिन मेरी लैश भी कट मैंने की भी थी तुम्हारी क्योंकि कट मेरी वाली भी लंबी थी और उससे मेरी आंखें बहुत छुपी हुई और ड्रूपी ड्रूपी Sometimes लग रही ये होता थी। है कि आपकी आईलैश, वही जो तुम्हारी बात है ना, कि आपकी इतनी इनर कॉर्नर पे लगा देते हैं कि वो चुभना शुरू हो जाती है। अब देखो ये सच बताना, ये चुप नहीं, नहीं है। ये चुप नहीं रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लेकिन मिनाहिर, क्या लैश तो कुछ लोग बिल्कुल ऐसे बाहर से करके निकाल के हाँ, लगाते हैं, हाँ। वो कैसे पता यार चलता है? उसमें ना देखो टाइप्स होती हैं। कुछ लैशेस ये होती हैं कि उनका स्टाइल ही ऐसे होता है कि वो बाहर की तरफ ज्यादा होती हैं और वो आपकी बड़ी क्या कहते हैं, आपकी ड्रामेटिक सी लुक देती हैं और Curled होती हैं end से। कर्ल्ड भी होती है, और दूसरा ये उससे आपकी आंख बड़ी लिफ्टेड लगती है। ठीक है, ये भी चीज होती है। और फिर ये होता है कि आप जिस तरह लाइनर लगा रहे हैं, अभी तुमने बड़ा बेसिक सा लाइनर लगाया, अगर तुम इसको थोड़ा सा विंग देती और ऊपर की तरफ देती और लिफ्टेड लुक देती, तो अगर मैं तुम्हारी लैश उस तरह लगाती तो तुम्हारी आंखें खिंची हुई और लंबी लगती। अच्छा ये भी मिनाहिर, होता क्या लैशेस को हम लोअर वाले लैशेस पे लगा सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा था वो बीच में से काट 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 के के लगाते ना, हैं। नीचे ऐसे थोड़े थोड़े लगा रही होते हैं। यार लगाते हैं, देयर लाइक अ लॉट ऑफ सैलून्स एज वेल जो वो ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो बहुत फेक लुक देती है। हाँ करते हैं, आप एक एक बाल भी बीच में स्टिक कर रहे हैं, वो मुझे बड़े बारबी डॉल और वो तो plastic सी look देती एक्सटेंशन है। इन्हीं ये जो फेक लैशेस जो कि इन्हीं का ही हम मैं लगा, बता रही हूँ। इन्हीं को थोड़ा छोटा काट के ना, काट तो के। वो ब्लू से लगा तो के बहुत नीचे अजीब लगा लगते के। होगे ना? मैं अजीब ऑनेस्टली मैं लगते अपनी होंगे। ब्राइड्स पे भी ये नहीं करती। नहीं करती ना ना? ना ना आई नहीं डोंट यार, लाइक मुझे भी नहीं लगता इस पे। तुमने कभी करवाया है इस तरह? तुमने मैंने- कभी किसी सैलून ने इस तरह नहीं, किया? मैंने हमेशा मतलब इसको देखा ही है कि कुछ ना कुछ लगा रहे थे। खुद मैंने कर, क्योंकि मेरी आईज इतनी मुझे लगता है बड़ी नहीं है, तो हाँ, इसको नीचे भी कर दिया, ऊपर भी फंस लगा दिया, जाएंगी मैं बेचारी, तो हो जाएगा। डॉल हाँ। बन जाऊंगी, वो बारबी डॉल बन जाऊंगी। एग्जैक्टली। और उससे ना आपकी बड़ी फेक लुक आती है, लगती क्योंकि है। आपकी एक तो देखो जो भी आपके मिंक लैशेस भी हों या फर मिंक भी हो या पता नहीं जो भी मिंक हो, फिर भी उसमें ये चीज़- क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज है ना, आप एक्स्ट्रा चीज अपनी आंख के ऊपर लगा रहे हैं, आंख दब जाएगी। दब जाएगी। फिर आप नीचे भी लगा लें तो उसके अंदर कुछ दिखाई ही नहीं देगा। अच्छा, अब तुमने पूछा ये मिंक लैशेस, फर लैशेस हाँ, और fox फॉक्स लैशेस, अब इनमें क्या डिफरेंस है? मिंक, फर और फॉक्स। नहीं, फर इज नॉट अ वर्ड, इट्स मिंक लैशेस और एक होती है फॉक्स मिंक लैशेस। सो फॉक्स मिंक लैशेस वो होते हैं जो होते प्लास्टिक के, ठीक है, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वो आपके बाल ही लगते हैं। ओके। ठीक है? लेकिन उसमें भी फर्दर क्वालिटी है कि कुछ बिल्कुल ही प्लास्टिक लगते हैं, जैसे वो आजकल आपने देखे जो हमारे पुराने अम्मी के जमाने में वो बिल्कुल प्लास्टिक की लैश लगती हाँ, थी। हाँ। अब तो उसकी प्राइस भी मेरे ख्याल से 50-60 रुपए, तो वो बड़ी वो फॉक्स मिंक भी नहीं है, वो बिल्कुल प्लास्टिक की लैश है।
ठीक है। लेकिन अब कुछ क्वालिटी अच्छी आ गई है, जो 3D लैशेज होती हैं, 250-300 रुपए की लैशेज होती हैं, वो आती हैं आपकी फॉक्स मिंक लैशेज। कुछ आती हैं जो आपके ओरिजिनल बालों से बनती हैं, वो क्रुएलिटी फ्री होती हैं, लेकिन अक्सर एनिमल हेयर भी यूज होता है उसमें। हाँ, और वो एनिमल हेयर ऐसा नहीं है कि कोई एनिमल को हार्म करके यूज किया जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और इसमें कौन सी मैं यही पूछने लगी थी कि रियल मिंक, रियल दिस इज नॉट फॉक्स मिंक किसे कहते हैं? मिंक लैशेज वही होते हैं ना, ये ओरिजिनल हेयर वाली लैशेज होती तो हैं। अब इसमें किसके हेयर्स यूज हुए होंगे? यार ये एनिमल हेयर भी हो सकते हैं, ये किसी तरीके से भी हेयर हो सकते हैं, बट ये क्रूएलिटी फ्री होते हैं, ये कोई भी एनिमल का शिकार करके ऐसा नहीं होता। प्रॉबेबली ये भी हो सकता है कि कोई आपके वेस्ट हेयर भी हो सकता है। अक्सर आप लोगों ने देखे सैलून्स में भी करते हैं कि जब आपके बाल काट रहे होते हैं तो वो अलग कर देते हैं और उन बालों को बेचा जाता है, उससे आपकी हेयर एक्सटेंशन भी बनती है। यस, ये तो पता, तभी वो फौरन इकट्ठे कर रहे तो उसके लिए लेदर से बिन बनाया। देखो एक मिनट, वैसे मेरी ब्रांड की लैशेज है, मैं बार बार इंडोर्स कर रही हूँ, तुम चेक करो अपने शीशे में, ये अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल है, कहीं से उठी तो नहीं है, नहीं तो मैं सेट कर दूँ। अच्छा मैं नाहिद, आई एम सो हैप्पी। मैं ये नहीं कि तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन आई एम रियली कंफर्टेबल इन दीज लैशेज। और मजे की बात ये है कि ये मेरे पे सूट भी कर रही है, और इसको मैं कितने टाइम्स यूज कर सकती हूँ? 40 टाइम। वेरी नाइस। मतलब ये नॉट बिकॉज, और ये कि जब आप 8-10 दफा ज्यादा इस्तेमाल जाए ना, लैश टू लग जाती है और मोटी हो जाती है और उसकी वजह से लगाना मुश्किल होता है, तब आप आसान काम ये करें, गर्म पानी लें, उसमें भिगो दे 10 मिनट के बाद, 10 मिनट में जो उसकी ग्लू हो जाएगी, वो बड़ी पिलपिली सी सॉगी सी हो जाएगी, उसको यूं तुमने उतार देनी है पूरी लाइन वंस अगेन एज न्यू। अच्छी बात तुम्हारी क्या है? सवाल एक पूछो, तुम दो खुद से बताती हो ना। इंफॉर्मेशन है कि तुम खुद कह रही है ना कितना यूज। हेलो माहा। अच्छा गर्ल्स, मैं जा रही हूँ, मैंने तुम लोग का टॉपिक सुन लिया है और इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन यार, मैं अभी please निकल रही हूँ, रुक जाओ, because माँ, I'm getting अभी late। रुको, ये देखो, बताओ मेरी लैशेस कैसी लग रही हैं? बहुत प्यारी लग रही है। और तुम बैरिया जा रही हो ना? इधर तो आओ ना, बैठो इधर आओ। तुम लोग, मैं जब आती हूँ जाने नहीं देते हो। तुम बैठो, ठीक है? अभी तुमने नहीं जाना, क्या बात है? रुक जाओ, क्या बात करनी है? क्या टॉपिक है? लैश तुम लोग को एक्सटेंशन। बहाना चाहिए मुझे रोकने का हर बार। यार क्या तुम्हारी लैशेस कितनी प्यारी है। थैंक यू। जब भी तुम्हें इतनी देखती हूँ ऐसी मुझे है। लैश के ख्वाब आते हैं। अच्छा, हाँ ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बस अब मैं लैश बताओ। एक्सटेंशंस लगाती हूँ, मेरे पास आओ। इसीलिए अब हम तुमसे पूछने लगे, इसी वजह से हमने तुम्हें आज रोक लिया कि आप तुम हमें बता के जाओ कि लैश एक्सटेंशंस क्या होती हैं, लैश उनका- एक्सटेंशंस क्या होती है? हाँ क्या होती हैं, और उनको लगाने का फायदा क्या होता है, और उनको ना लगाने का नुकसान क्या है। यार सबसे पहली चीज तो आपको पता है कि लैशेस का मतलब क्या है? No. हसीन लगते हैं। बिल्कुल। अब औरत को हसीन लगने के अलावा तो ज्यादा बातें आती नहीं होती। ठीक है, सही बात और एक दफा आपने लैश लगवा ली, उसके बाद आपको उससे प्यार हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मेरी लैश देख रहे हैं? Yes. मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं आधी तैयार हूँ। लिटरली आप हल्का सा बीबी क्रीम लगाओ, कुछ भी लगाओ, यू रेडी टू गो आउट द डोर। लिपस्टिक लगा लो, ग्लॉस लगा लो यार सिर्फ। तो अभी जब तो से मैं मैंने बड़ी लैश लैश की बुराई कर रही थी कि एक्सटेंशंस आपकी मुश्किल होती हैं मैनेज करने के लिए, एक्सटेंशंस अनहाइजीनिक। नहीं वो तो कमिंग अप टू दैट। पहले मैंने उससे पूछा कि लैशेस के जो है वो उसका बताओ कि हम क्यों लगाएं, सॉरी मैं जोन लगाने का क्या देखो, फायदा है। मैं एक बात बताती हूँ। आपके नेल्स हैं, हाँ। इसको मेंटेनेंस चाहिए। आपके बाल हैं, अब ये देखो डाई जब बिल्कुल ही देख रहे हो, जब लाइट ऑन लग जाता है आपको फिर से जाना पड़ता है। Yes, exactly. लैशेस भी सेम है, क्योंकि आपकी लैशेस का एक साइकिल है। ठीक है। आपके बाल ने ग्रो करना है, ठीक है। जब वो ग्रो करके गिरेगा साथ एक्सटेंशन गिर जाएगी, तो बीच में आपको रीफिलिंग करानी होती है बस। ओके। तो नेल्स भी तो ऐसी हैं, जैसे ही ग्रो करते हैं आपको पीछे से फिलिंग करानी पड़ती है डाले की। सेम ऐसी चीज है, औरत के मेंटेनेंस के अलावा तो कोई काम ही तो नहीं फिर है। how जितनी do you मर्जी maintain खूबसूरत it? हो, How do you आपको maintain it? मेंटेनेंस चाहिए हर चीज तो का। हाउ डू यू क्लीन इट या हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट? देखो जब मैं लैश एक्सटेंशन लगाती हूँ मैं क्लाइंट को एक बात समझाती हूँ, आपने इसको लैश बाथ देना है। ओह, मतलब कि आपने रोज मुंह धोने, ठीक है। और आपने इनको वॉश करना है, इनको स्पेसिफिकली ब्रश के साथ बहुत लाइटली आपने बस ऐसे ट्विर्ल करके इसको वॉश करना होता है। अच्छा, और वो आप बेबी शैम्पू से कर सकते हैं, बहुत लाइट सा बेबी शैम्पू पानी में मिक्स करें, मेकअप ब्रश ले लो छोटा सा, फ्लफी होना चाहिए। ठीक है। आपने ऐसे ऐसे इसको वॉश किया, उसके बाद आपने स्पूली से ऐसे ब्रश करना है और ड्राई कर लेना। ठीक हो अच्छा, सिर्फ ये केयर है। अच्छा गंदी नहीं होगी। मेरी एक दो दोस्तों ने करवाया ना, और उनकी आईज रेड हो जाती हैं, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि ये प्रोसीजर जो है काफ़ी पेनफुल है, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा मुझे पीआर्स खुद आए थे कि ये आप करवाएं, और मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने कहा ये प्रोसीजर पेनफुल है, पता नहीं आप कैसी ग्लू यूज़ करती हैं, कौन सी लैशेस यूज़ करती हैं, आंखें आपकी रेड हो जाती हैं, और अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो मैं क्या करूँगी?
यार देखो कुछ लोग को इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, अच्छा, जब से मैंने लाशेस सीखी तो ऑब्वियसली आप इन्फेक्शन भी पढ़ते हो, किसी को क्या हो सकता है मेजरली वो भी पढ़ते हो। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप ड्रॉप्स कौन से रिकमेंड कर सकते हो, हम डॉक्टर तो नहीं है ना, लेकिन ये एक एजुकेशन है, हर कोई लाश नहीं लगा सकता बिकॉज इसके बारे में पढ़ना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और तो आपको पता ही है बैग खरीद लेंगे लेकिन एजुकेशन पे बहुत कम पैसे लगाते हैं। तो देखो लैश एक्सटेंशन के जो ग्लू के फ्यूम्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, मतलब सेंसिटिव आंखों के लिए वो अच्छे नहीं होते। तो क्या होती है, एक तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत घंटों आंखें बंद रखी, 3-4 घंटे, तो आंखें रेड हो गई, या जो उसके फ्यूम्स है ना ग्लू के, इवन आर्टिस्ट के लिए अच्छे नहीं है इनहेल करने। तो मैं भी मास्क पहनती हूँ। अच्छा, तो मैं अगर 4 घंटे भी काम करूँ, मैं 4 घंटे मास्क पहनूंगी। अच्छा, आपको ये प्रोसीजर करने के लिए मास्क पहनती हैं? बिल्कुल, देखो उसके आप फ्यूम्स जो है ना पहनती वो थोड़े से हार्मफुल होते हैं और वो आंखों को थोड़े से किसी को रेडनेस इससे हो जाती है कि फ्यूम्स आंख में चले गए। और इवन लैश एक्सटेंशन लगाने के बाद हम सबको बोलते हैं कि 24 to 48 आवर्स तक उसको ड्राई रखें, ओके। विच मीन्स कि आपकी जो ग्लू है वो क्योर हो रही है, मतलब ग्लू अभी सेटल होएगी। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जब आप चीजें पढ़ते हो फिर आपको समझ आती है। तो वो जो रेडनेस है ज्यादा देर आंखें बंद रखी है इससे हो सकती है। आर्टिस्ट ने अगर टेपिंग गलत कर दी, जो आंखों के नीचे पैड्स लगते हैं फिर टेपिंग होती है, तो अगर वो कंटिन्यूसली आपकी आंख में लग रहा है उससे भी आपकी आंख थोड़ी बहुत इरिटेट हो जाती है। लेकिन वो चलो जो पढ़ा लिखा आर्टिस्ट उसका इतना इशू नहीं होता, लेकिन फ्यूम्स से रेडनेस हो सकती है एंड वो जो रेडनेस है वो 2 दिन में चली जाती है। जिनकी नहीं जाती उनको इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, लैश एक्सटेंशन पे मैं बार बार अटक रही हूँ। एक्सटेंशंस लगाने से क्या आपकी पलकें गिर जाती हैं बाद में? मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि मैंने लैश एक्सटेंशन लगवाई थी, ठीक है, और उसके बाद जब वो रीग्रो हुई और जब वो उतरी तो मेरी सारी जी आईलेट खत्म हो गई और मैं गंजी हो गई हूँ। कैसे ये होता तो मैं है? हर वक्त सुनती हूँ, हर वक्त एवरी टाइम। हर क्लाइंट मुझे बोलता है मेरी लैशेस गिर जाएंगी, मतलब जिन्होंने नहीं लगवाई वो पूछते हैं। देखो, एक तो आप अच्छे आर्टिस्ट के पास जाओ जिसको सेंस हो इन चीज़ों की, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, देखो चीज़ें आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते, वो आर्टिस्ट अगर कोई चीज़ बहुत ही कोई चीप यूज़ कर रहा है। लैशेस में क्या होता है, ग्लू होती है, मोस्टली ग्लू होती है, टेप्स जो है वो सेम है, पैड्स सेम है, लैशेस की भी क्वालिटीज हैं, लेकिन वो इतना मुझे नहीं लगता मैटर करती हैं। मतलब आपको पता है हर चीज चाइना से शिप हो रही है, ठीक है, उधर से लोगों ने उठा के उसके नाम चेंज कर दिए, कस्टमाइज कर दिए। मोस्टली ग्लूज में क्या होता है, देखो कुछ उसके अंदर चीजें ऐसी हैं जो ग्लू के अंदर होना बहुत जरूरी है, तो वो सब में ऑलमोस्ट सेम होती हैं। कुछ सेंसिटिव होती हैं कि मैं अगर सेंसिटिव ग्लू यूज करूँ तो जिसको प्रॉब्लम होना भी है ना तो वो बच जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा पैसे लगाएं ग्लू के ऊपर तो फिर किसी को जिनकी उतरती है उनका क्या मसला होता और है? उतरने का मसला ये है कि अगर तो लैश आर्टिस्ट ने आपकी लैश की हेल्थ देखे बगैर उसके ऊपर बहुत ज्यादा वेट डाल दिया है, उससे भी टूट सकती है। अगर क्लाइंट ने लैश लगाने के बाद उसका ख्याल नहीं रखा, उससे टूट सकती है। और ये भी बड़ा ऑब्वियसली क्लाइंट, देखो मैंने तो लगा दिया, अब आप चले गए, आपने उसकी केयर नहीं किया, आपने उसको वॉश नहीं किया, आपने उसको ब्रश नहीं किया, आप अपने फेस पे सो रहे हो तो वो दब रही हैं, टूट रही हैं। और एक और भी बात है, अच्छा लैशेस में ना आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली, वो अपनी लैशेस प्लग करते हैं। लैशेस? हाँ, जो फेक लगाई होती हैं, फेक हो, अब इवन अपने हाथ के बाल प्लग करेंगी। कुछ लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है और मुझे पता चला कि ये जो प्रॉब्लम है ना इट इज रिलेटेड टू योर ओन मेंटल हेल्थ। ओके, तो मतलब ऐसे आप बैठ के प्लग एग्जैक्टली वो प्लग करती है, उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो अब मुझे ऐसे भी क्लाइंट होते हैं। सॉरी, मुझे उल्टा लेटने की आदत है, फॉर एग्जांपल मैं सोती उल्टा हूँ तो मैं नहीं तो लगा फिर सकती। क्या होगा कि देखो जब लैश एक्सटेंशन लगी होगी और उसके ऊपर सो जाओगी तो वो ब्रेक करेंगी ना, फिर आपकी भी टूट जाएंगी। अच्छा मैं नाहिद, तुमने मेरी लैशेस तो लगाई हैं, लेकिन इसका उतारने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे मैं इनको उतारूंगी? यार इसका इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना तुम्हें इंटरनेट की इतनी कोई लंबी चौड़ी वीडियो देखने की जरूरत है, आराम से बस इसको साइड से उतार दो, तुम्हारी लैश उतर जाएगी। कुछ लोग का प्रॉब्लम होता है, वो कहती है हमारी लैशेस टूट गई, खिंचती हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊं, मैंने रिसेंटली वीडियो फिल्म की थी। आप कोई भी रिमूवर लो, कॉटन बड लो, उसको हल्का सा अपने लैश लाइन पे रब करोगे, ये खुद ही सेपरेट होने लगता है। ओह वाओ, आपने इसे पकड़ के मुलायम तरीके से उतार देनी है, लैश नहीं टूटेगी। मैं देख के आऊँ दोबारा से अपनी आई? नहीं, तुम्हारी नहीं उतरी यार, बैठी रहो। मैं चेक करके आती हूँ। नहीं
नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं उतर रही है। Exactly, मैं यही कह बड़ी रही थी। परफेक्ट है, मुझे बहुत अच्छी मैंने लग रही है। 15 सेकंड पे इसीलिए गैप फैन हो गई हूँ तुम्हारी। तुम्हें होना चाहिए। लैश एक्सटेंशन कराओगी तो और भी मजा आएगा। अच्छा, ये आपके इस क्वेश्चन से मुझे आया कि कुछ लड़कियों को मैं देखती हूँ बड़ी ही डेंस किस्म की लगाई होती है उन्होंने ना, और कुछ ने बड़ी लाइट। लेकिन प्रॉब्लम मुझे उनमें ये लगती है कि वो अपनी आई साइज नहीं देखते और बड़ी ड्रामेटिक, और वो बहुत ज्यादा फेक, और मुझे लगता है कि वो बहुत बुरी लग रही होती है। आप किस तरह से सजेस्ट करती हैं किसी लड़की को कि यार इस आंख पे आपके ये लगेगी? वो वाली बात होगी कि मेकअप आर्टिस्ट है ना, तो जब वो काम करना शुरू करता है तो फेस के हिसाब से, मतलब मैं कभी भी नहीं सोचती मैं मेकअप लुक क्या करूंगी। करते करते जो मुझे समझ आ रहा होता है, सूट कर रहा होता है, फेस शेप एंड स्टफ। इसी तरह आंखों को जब आप पढ़ते हो, लैश एक्सटेंशंस को आप शेप्स पढ़ते हैं। आलमंड आई होगा तो ऐसे होगा, अगर लिफ्टेड अगर इफेक्ट देना है तो हमने कहाँ पर लंबा बाल लगाना है, क्योंकि आपने एक बाल पे एक बाल जोड़ना है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। प्लस ग्लू का एक स्पेसिफिक टाइम है, वो 1 सेकंड में क्योर हो जाएगी। मैंने 1 सेकंड में पैलेट से बाल उतार के बाल के ऊपर और उसको डायरेक्शन को भी सीधा लगाऊंगी। अब क्लाइंट जो है कुछ कहते हैं, देखो नाम होते हैं हाइब्रिड, वॉल्यूम, मेगा वॉल्यूम। मेगा वॉल्यूम होता है बहुत हैवी, ठीक है। अब कुछ लोग की पसंद ऐसी है। अब मैं अगर आपके ऊपर भी मेगा वॉल्यूम लगाऊं वो भी खूबसूरत लग सकती है। वो कैसे, हालांकि आपकी देख रही हो आंखों के ऊपर स्पेस कम है, होडेड आईज हैं। हाँ जी। इट्स ऑल अबाउट आर्टिस्ट का अपना, जो देखो इनको थोड़ा सा स्टाइल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, खुद से उनको चेंज करना पड़ता है। ठीक है। अगर मैं इतनी लंबी लंबी लैश लगाऊंगी कि वो आपकी आईब्रो को टच कर रही है, इट वोंट लुक गुड। तो अगर आपको वो हैवी इफेक्ट चाहिए, मैं लैश जो बाल है लैश का उसको छोटा उठा के पूरी लैशेस को डेंस लुक कभी भी दे सकती हूँ। अच्छा, ये ये आपके जो ऊपर भी डिपेंड करता है। लैश एक्सटेंशन ग्लू है और जो लैश फेक लैश ग्लू है, इन दोनों में कोई फर्क होता है या ये सेम होती है? बिल्कुल, देखें वो वाली जो ग्लू है वो तो आप ऐसे खींचेंगे उधर जाती है। ये वाली तो इस तरह की चीज है, ये क्योर हो गई, फिर आपने रिमूवल के लिए आना है। अच्छा, रिमूवल कैसे करवाते हैं? इसका एक स्पेसिफिक बाम होता है, कुछ लोग बाम से करते हैं, कुछ लोग लिक्विड से करते हैं। जैसे मैंने जिनको भी लगाई थी रिसेंटली, मैंने उनको बोला अगर आप लैश से बोर हो जाएं या इन केस आपको लगे मैं इरिटेट हो रही हूँ या आपका दिल भर गया, आप मेरे पास आएंगे। आपने खींचनी नहीं है, क्योंकि क्लाइंट ये गलती करते हैं, वो खींच खींच के तेल लगा लिया घर पे, हमने तेल लगा लगा के खींच के उतार दी। तो क्लाइंट्स ऐसे भी करते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है कि आपने आना है, मैं लैश रिमूवल करके दूंगी। उसमें यहाँ तो बाम यूज करते हैं, यहाँ कोई लिक्विड होता है, और वो भी बाहर से ही आते हैं। यहाँ पर तो आपको पता है पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलता, तो मैंने भी अभी सब कुछ इम्पोर्ट किया। तो उस बाम से मैंने अच्छे से उसको छोड़ना है, वो खुद ही सारी ग्लू लूज कर देगा और मैं उसको पकड़ के उतार दूँ। अच्छा, क्या इसका डैमेज क्लींजिंग का कोई प्रोसीजर है? क्योंकि मैंने देखा है कि क्लींजिंग इसकी लोग प्रॉपर नहीं कर रहे होते हैं और वो बहुत पैसा होता है, लेकिन कुछ लोग इसलिए क्लींजिंग नहीं करते कि यार ये एक्सपेंसिव है, कोई नया प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारे और पैसे लग जाएंगे। यू मीन क्लीनिंग? क्लीनिंग, हाँ वही मतलब क्लींजिंग कि नहीं जिसको मैं करते। लैश बात बोल रही हूँ, क्योंकि क्लाइंट जब आता है उसको जब मैं क्लीन करती हूँ उसको लैश बात बोलते हैं। तो जब आपने क्लाइंट ने खुद क्लीन करना है, तो देखो आपने लोगों को लगता है इसको मैं छेड़ूंगी टूट जाएगा, हाँ, ऐसा नहीं होता। बल्कि आप वो कहते हैं ना कि आप डेंटिस्ट पे जाते हैं तो ब्रेसेस, डॉक्टर कहता है कि आपने दांत साफ रखने हैं, तो लोगों को लगता है कि ब्रेसेस भी टूट जाएंगे हम उसको रगड़ेंगे तो। लैश को भी इसी तरह। अच्छा, आप यकीन नहीं करेंगे कि लैशेस में ये प्रॉब्लम भी आता है कि लोग जब क्लीनिंग नहीं करते तो माइट्स का प्रॉब्लम भी आ जाता है। लिटरली आई हैव सीन इट। आईलैशेस वाली जुएं? हाँ जी, हाय, मतलब सिर्फ ये नहीं कि अगर आपके सर में, तो वो भी आंखों तक आ सकता है, क्योंकि ये भी और ये नजर आती है नेकेड आई से? हाँ, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, अभी तक मेरे साथ लाइव नहीं हुआ, लेकिन क्लाइंट्स का मोस्टली क्या होता है, गंक वो गंद सब जमा हुआ होता है जो क्लीनिंग नहीं करते, प्लस आपको पूरी हर वक्त ब्रश करना है। तो जो भी डस्ट, देखो डस्ट तो है ना, डस्ट कैच हमारी आईब्रोज किस लिए होती है, वो पसीने को रोकती है। इसका कॉन्सेप्ट ही अल्लाह ने आईब्रो इसलिए बनाई कि पसीना आंखों तक न जाए। तो लैशेस का क्या है, ये आंखों तक डस्ट नहीं जाने देती। अच्छा, तो लैश एक्सटेंशन जब आप लगाओगे वो बाल डबल हो गए, आपने उसको क्लीन नहीं किया तो क्या होगा। माइट्स तो खैर बहुत प्रॉब्लम है कि लोग बहुत ही गंदे हो, तो ऐसा भी कितने अरसे तक लैश एक्सटेंशन आपकी रहती है? 4 से 5 हफ्ते। 4 से और आपको रिफिल उसके बाद आपने 2 वीक्स के अंदर रिफिल करना है। अच्छा, इसका कोई प्रेप होता है कि अगर किसी क्लाइंट ने आपसे बुकिंग करवाई और कहा कि भाई मैंने लैश एक्सटेंशन लगवानी है, उससे पहले आप प्रिकॉशंस क्या कहती हैं या प्रेपरेशन क्या कहती हैं कि ये करके इसकी कोई खास प्रिपरेशन नहीं होती। मैं क्लाइंट से जब भी कंसल्ट करती हूँ मैं उससे पूछती हूँ आपको स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट से एलर्जी है? ग्लू के अंदर एक नाम होता है, वो बड़ा मुश्किल सा नाम है, कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ। वो ग्लू के अंदर वो बड़ा लंबा सा नाम है, वो मुश्किल से एक चीज होती है। अब वो सेंसिटिव ग्लूज में नहीं होती, क्योंकि उससे थोड़ी इरिटेशन। मैंने आपसे इसीलिए क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो हम फेक लैश लगाते हैं और जो आपका एक लैश एक्सटेंशन बहुत ज्यादा फर्क है उसकी ग्लू में एग्जैक्ट वही कंपोनेंट्स होते हैं
या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं? डिफरेंट होते हैं, वरना तो जो आप देखो, आप किसी ब्राइड को लैश लगा रहे हो, उसको उसी टाइम अगर इन्फेक्शन हो जाए, फ्यूम्स नहीं होते ना उसके अंदर, उसके अंदर वो प्रोडक्ट नहीं है, उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें तो मतलब इसकी fumes कोई हैं। प्रेप नहीं है, बस आए और आपसे मेकअप ना करके आए, ओके, अगर कर भी आए तो मैं उसको वॉश कर लूंगी, कोई मसला नहीं। आप मतलब कहती हैं कि पहले फेस वॉश करो फिर हाँ, लगाओ। अगर स्पेसिफिकली आपको कोई प्रॉब्लम है या जैसे एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं तो उनके लिए हम थोड़ा सा, वैसे इसमें भी कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन फ्यूम्स होते हैं ना, जो कुछ लोग थोड़ा ज्यादा सोचते हैं कि हाँ ये नहीं करें वो नहीं करें, तो वो फिर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आपको पता है हल्की सी भी कोई चीज हो जाएगी तो वो आर्टिस्ट पे आ आपको सकती है। इरिटेट और आपकी बॉडी को इरिटेट कर देगी कर ना, सकती है, आपकी बॉडी बिल्कुल। उसको एक्सेप्ट नहीं बिल्कुल। करेगी। अगर इसलिए आपने मैं क्लाइंट्स को मना करती हूँ, आप परमानेंट मेकअप प्रोसीजर भी अगर यूर एक्सपेक्टिंग आप ना करवाएं, ना करें, ना करवाएं। आज बात इज वेरी न्यू थिंग फॉर अस कि ये हाँ। भी ना करें। अगर आपने लैश लगवा ली है और उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाता है या कोई इरिटेशन होनी स्टार्ट वो हो within जाती है, 24 hours तो पता चल उसमें क्या करना होता है? फर्स्ट देखो, एड क्या किसी है? को अगर इन्फेक्ट होगी आंख तो अब आप उस पे रिमूवर भी तो नहीं लगा सकते। ठीक है। तो कोशिश तो ये है कि वो आपकी जो आप गुलाब का अर्क यूज करें 2 दिन, ठीक उससे रेडनेस सबसाइड हो जाती है, फ्यूम्स का इशू 24 आवर्स में सबसाइड हो जाता है। अब जिनको इन्फेक्शन बन गया, इसका मतलब है कि उनको ग्लू के उस कंपोनेंट से प्रॉब्लम हुई है, तो आपको, अच्छा मजे की बात है कि ग्लूज भी बहुत ज्यादा है हाँ। और सब ऑलमोस्ट अंदर से सेम है, ऊपर से नाम चेंज है, चाइना से आता सब कुछ। ओके, तो जो बहुत महंगे ब्रांड्स हैं उसको वो थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं, मोस्टली कंपोनेंट सेम होते हैं। सेंसिटिव ले लो ग्लू, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ना, ये आप उस पे नहीं डाल सकते आर्टिस्ट कि फ्यूम्स तो हैं, तो आप उसको पहले से बता दो मुझे इरिटेशन हो जाती है। तो फर्स्ट एड क्या होगा अगर मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल न्यू आपने 2 दिन गुलाब का अर्क डालना है, आंखों से पानी निकलता है, रेडनेस होती है, ये 2 चीजें होती है। अच्छा, अब आपने कहा रोज वाटर कोई भी आंखों में डाल हाँ। सकते हैं, तो कोई इसका स्पेसिफिक रोज वाटर, क्योंकि एक आता है ड्रॉप्स में आंखों रोज वाला वाटर डालें। हाँ, और आंखों एक के लिए आता है जो बने। बॉटल में रोज वाटर और एक आता है स्प्रे वाला रोज वाटर। देखिए जो आंखों के लिए बना है वही डालना है तो बेहतर है। आगे आपको इन्फेक्शन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, हाँ। इरिटेशन हो, इरिटेटेड आंख में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आप रिमूव भी नहीं कर सकते एक्सटेंशन उसके बाद अगर कुछ आप डॉक्टर्स जैसे बोल देते हैं किसी क्लाइंट को कि आप अभी कुछ ना करें, छेड़े ही नहीं, छेड़े देखो, ही। अब क्योंकि आंख इरिटेट हुई हुई है, देखो उस इन्फेक्शन वो चला जाता है, ड्रॉप्स यूज करने पड़ते ठीक हैं, हो गया। लेकिन वही बात है क्लाइंट्स को नहीं पता होता ना, Yeah. तो वैसे उनको issue अगर आ आप जाता कह है। रहे हो कि आपका एलर्जिक रिएक्शन है तो फिर तो कोई एंटी एलर्जी खाकर आपका बेहतर नहीं हो जाएगा? डोंट यू सजेस्ट दैट? नहीं, लेकिन फ्यूम्स तो फिर भी वो हवा में होंगे ना, हाँ। और स्पेसिफिकली जैसे कुछ क्लाइंट्स की आंखें 100% बंद ही नहीं होती। मतलब मैंने टेपिंग की हुई है, उसकी आंख हिल रही है, एक तो हिल रही है, लेकिन कुछ की 100% बंद ही नहीं होती, ये भी एक चीज है। ये लैश एक्सटेंशंस में आपको आफ्टर पता लैश चलता है। एक्सटेंशन करते हुए अच्छा। मेरे क्लाइंट की आंख हल्की सी खुली हुई रहेगी, तो अब वो नेचुरली उसकी इतनी ही क्लोज होती है, तो फिर उसको फ्यूम्स लग रहे होंगे, तो उससे भी रेडनेस हो सकती है। तो छोटी छोटी बातें हैं। कोई ऐसा क्लाइंट आया जिसने कहा है कि मैंने अपर लैशेस तो लगानी है लेकिन मेरी लोअर लाइन वाले पे भी लैशेस लगाएं? मैं उस पे काम कर रही हूँ और मैं लोअर वाली भी इंपोर्ट करने वाली हूँ, मैं भी कल ही ढूंढ रही थी क्योंकि देखो वो बड़ी डॉल आई इफेक्ट आता है, प्लस मैंने आपको बोला ना लैशेस हुई हुई हो तो यू आर लुकिंग परफेक्ट ऑल द टाइम, बिकॉज आंखों पे इनहेंसमेंट आ जाती है। लोअर लैशेस भी अब हम लगाएंगे तो उस पे देखेंगे। अगर आपको आपके वैसे पास स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास ऑप्शन हो लैश एक्सटेंशन लगाने की या फेक लैश लगाने की, आप दोनों में से कौन सा लगाओगे? देखो बहुत सारे लोग हैं ना जो प्रेफर करते हैं कि हम जब उठें हम हाफ रेडी रहें, हाँ हमें कुछ करना ना पड़े। हाँ इसी तरह आईब्रोज की माइक्रो ब्लेडिंग लोग इसीलिए कराते हैं, हाँ, तो लैशेस भी इसीलिए लोग कराते हैं। ठीक हो गया। तो अगर जो बंदा प्रेफर करता है कि मैं जब सोऊं तो मेरे बाल भी चुटिया बनी हुई हो, स्किन केयर मतलब स्किन पे भी कुछ ना हो, और जैसे मिनाइल ने बोला ये उल्टा सोती है, ऐसे लोगों के लिए तो स्ट्रिप लैशेस अच्छी होंगी ना, जब दिल किया उतार दी, लैश एक्सटेंशन ना कराओ। हाँ, मैंने या जैसे प्लकिंग प्रॉब्लम है वो एक प्रॉब्लम लोगों को, आप फिर लैश एक्सटेंशन ना कराओ। ठीक हो गया। ठीक अच्छा माहा, अब देखिए ना, आप कह रही है अब कुछ हम कभी कभी तो हमें ये जो ये प्लास्टिक ये स्ट्रिप वाली लैशेस है इनसे ही इतनी एलर्जी हो जाती है, ठीक है, और ये जो करवाते हैं क्या इनको एलर्जी कभी नहीं थी? क्योंकि
कुछ लोग साला साल लगा के रखते हैं। और एक चीज़ जो कि आपकी एक्सटर्नल फैक्टर है, नेचुरल नहीं है, उसको लगाएं तो कि आपको लगता नहीं कि इससे उनकी अपनी लैशेस उतरना शुरू हो जाएंगी, बार बार ग्लू लग के, बार बार उतर के। बिल्कुल ऐसे ही। देखो स्ट्रिप लैश भी आप जब लगाते हो तो जो लोग बहुत ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं वो काम कहीं ना कहीं उसकी अपनी लैश चिपक जाएगी, ग्लू है ना। हाँ, उतरती और है। ग्लू भी तो ऐसी ऐसी भी हैं कि आप 2 दिन भी छोड़ दो तो लैश उतरेगी नहीं, वो मतलब इतनी सख्त glue लगी भी रहती होती है यहाँ पे। लेकिन आई एम सो सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे पता चले फॉर अ पर्सन लाइक मी, मेरी आंखें बहुत बड़ी हैं, तो आई वुड, अगर मैं, एंड आई एम अ लैश फैन, लेकिन अगर मैं एक्सटेंशन करवाऊंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर कौन सी आई लैश एक्सटेंशन या वो style देखो अच्छा आप लगेगा। कंसल्टेशन करते हो ना लैश आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि उसने आई शेप्स पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, आप मेरे पास आए, आपने कहा मुझे वॉल्यूम्स कराने हैं। ठीक है। वॉल्यूम्स क्या होते हैं? महंगा वॉल्यूम टू मच होता है, वॉल्यूम डेंस होता है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हल्की फुल्की स्पेस होती है, तो वो डेंस इफेक्ट देता है बट नॉट टू मच। ठीक है। तो अगर ये कहेगी मुझे ऐसी लुक चाहिए कि मैं एवरीडे मेरा काम ऐसा है, मैंने कैमरे के आगे जाना है, मुझे लैश लगानी पड़ती है, तो फिर मैं इसकी आई शेप के हिसाब से। और एक और भी चीज होती है कि 100% कवरेज होती है, जैसे कि आपने एक बाल के ऊपर एक बाल लगाना है, ठीक है। और मोस्टली आर्टिस्ट क्या करते हैं कि वो 100% लैश कवरेज नहीं देते, वो कहीं कहीं बीच में बाल छोड़ देते हैं। तो ये वैसे डंडी मारने वाली बात है, लेकिन जिसको डेंस लुक चाहिए आप 100% कवरेज दे दो, तो मेरे ऊपर थोड़ा लाइट चाहिए हल्का कर दो। मेरे ऊपर कौन यार आपके ऊपर सारे लैश स्टाइल अच्छे लगेंगे क्योंकि आपकी आईब्रोज बहुत लाइट हैं, तो वो तो जब मैं तो फेक उसके ऊपर आपकी सारे लैश स्टाइल्स अच्छे लगेंगे। फेदरी इफेक्ट होता है, डेंस इफेक्ट होता है, अच्छा और भाई, बिल्कुल लाइट इफेक्ट होता है। मैं इसी बात पे ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी आईब्रोज खुद इतनी डार्क होती है, नाहिल की तो चले थोड़ा सा है ही नेचुरल है ही नहीं ना, लेकिन कुछ लोगों के आईलैश ये आईब्रोज भी डार्क होती है, ऊपर से वो वॉल्यूम मेगा वॉल्यूम भी ले लेते हैं, और फेस भी अगर आपका राउंडेड है तो फिर तो वो बिल्कुल डिजास्टर हो जाएगा। देखिए तो फिर आपका देखो एक लैश आर्टिस्ट होता है कि उसने बस काम सीख लिया, ओके। एक लैश डिजाइनर है, मतलब वो प्रॉपर डिजाइन कस्टमाइज करता है। आप थोड़ा पढ़े लिखे लैश वाले आर्टिस्ट के पास चले जाओ, उनसे कहो मेरी आंखों के हिसाब से मुझे चाहिए लुक ऐसी, तो फिर वही वाली बात होगी, वो फिर बाल का साइज ऊपर नीचे करके छोटा करके आपको कस्टमाइज कर देगा। मैं कस्टमाइज करती हूँ, अब आपकी आंखों पे मेगा वॉल्यूम लगा सकती हूँ, कस्टमाइज कर दूंगी, ठीक है। कस्टमाइजेशन है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। आपने ये भी देखा है। कितने अरसे के बाद सजेस्ट करती हैं कि मैंने एक दफ़ा एक्सटेंशन करवा ली है और अब इसके बाद जो है मैंने दूसरी दफ़ा एक्सटेंशन करवानी, मेरी वो एक्सपायर हो गई है, तो अब मैं इसको फ्रीक्वेंटली करवा सकती हूँ या मुझे अपनी लैशेस को बीच में गैप देना है? आई वुड सजेस्ट कि 3 to 4 months, जैसे कुछ लोग बस धड़ाधड़ करवाते करवाते जाते नहीं, हैं। मुझे आपने जाने नहीं देना लैश एक्सटेंशन के बगैर, ऐसे ठीक के है। क्लाइंट है हाँ। कि उनको यूज्ड टू ही नहीं होते एक दूसरे को अच्छा, देखने इसमें कोई एज फैक्टर भी है लैश का कि कोई ओल्ड एज में नहीं लगा सकते और यंग नहीं, एज में एज का लगा कोई सकते ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ख्याल रखो तो। और अगर आपको कोई एलर्जीज नहीं है, देखो एज के हिसाब से भी आपको फिर मैं थोड़ा सा हल्का लगा दूंगी जो आप कंट्रोल कर सको, क्लीन कर सको। और जैसे कि आपने बोला डैमेज होता है कि नहीं होता, अब मैं हर वक्त अपने बालों पे स्ट्रेटनर रखूं, जल जाएंगे। इसी तरह हर वक्त मैं लैश के ऊपर वेट रखूंगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी। तो 3 months के बाद आप गैप ले तो लो। आप गैप young ले लो, young- कितना, एक मिनट, कितना एक गैप महीने ले का लो? ही गैप ले लो, बेशक 2 का भी ले लो, तब तक आपकी आंखों जो अपनी लैश ग्रोथ है ना वो भी थोड़ा बेहतर relax हो जाती जाएगी, है। रिलैक्स हो जाएगी। हाँ, और आपके बाल क्योंकि उगते रहते हैं तो वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। आप यंग एज वालों को प्रेफर करेंगे कि ओल्ड एज वालों को प्रेफर करेंगे? आई गेस Senior अगर आप citizens भी बहुत आते हैं। यंग एज से स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वही बात है कि आदत बचेंगी ही नहीं। लगने वाली बात है। और तब से ही आपकी लैश पे फिर वेट तो फिर जब आप हमारी एज पे पहुंचेंगे, जब आपको शायद अपने ही जरूरत कोई होगी, बाल नहीं कुछ होंगे। तो फिर अपने बाल इतने लाइट होंगे कि फिर आप कहोगे कि अब मैं क्या करूं। ये बताएं कि नेचुरल हेयर ग्रोथ, लैश ग्रोथ के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? जैसे कि बालों को हेयर ऑयल करो, ग्रोथ सीरम से लगाओ, फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगी, लोग कहते नहीं पड़ता, या नेचुरली होता है, लेकिन दीज थिंग्स हेल्प। जैसे लोग कैस्टर ऑयल बोलते हैं लगाएं, हाँ, इससे होता है ग्रोथ में उससे? बहुत फर्क पड़ता है। देखो कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अगर मिनाइल लगा रही है, मैं भी लगा रही हूँ, आप भी लगा रही हो, हाँ। हो सकता है मिनाइल को फास्ट रिजल्ट मिले, मुझे बहुत स्लो मिले। और आप लोगों को शायद इतना नोटिसेबल ना हो, मेरा Noticeable नोटिसेबल आप होगा, खुद देखोगे। आई कैन सी विजिबल रिजल्ट। हर किसी की बॉडी हर चीज के साथ लाइन नहीं होती, ठीक है। जैसे किसी को ग्लू इरिटेट कर सकती है, इसी तरह कैस्टर ऑयल भी मैं सिर्फ लगाऊं तो वो हर किसी को ग्रोथ नहीं देगा। ठीक है। तो इसी तरह लैश सीरम्स आते हैं डिफरेंट, एक ब्रांड का आपको सूट कर देगा, एक ब्रांड का मुझे, तो लेकिन लगाना चाहिए। बट अगर आप लगाएं तो आपकी लैश ग्रोथ के अंदर फर्क Definitely. आता है, फिर प्रॉब्लम ये लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते। कंसिस्टेंट ही अच्छा, रहता है। आपने देखा कि इतने सारे ये सैलून्स में, ये प्रोसीजर्स, क्लिनिक्स में ये शुरू हो गए, हमें कैसे पता चलेगा यार ये वाला बंदा सही है और यहाँ जाके करवानी चाहिए?
मतलब हम किस तरह आइडेंटिफाई, एक लेमैन है मैं हूँ, मैंने कभी नहीं इसी डर से कभी नहीं करवाई कि मुझे एक तो डर लगता है पता नहीं परफेक्शनिस्ट है या नहीं है, ये बात दूसरा उसको नॉलेज है, तीसरा अपने वो तो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, वो तो लगा के बेच रहे हैं। मुझे तो एक दफा एक बंदी ने कहा कि मैंने इंपोर्ट करवाई है, आओ मैं तुम्हारे लगाती हूँ। मैंने कहा नहीं थैंक यू सो मच, क्योंकि वही आपकी वाली बात। तो हम किस तरह ये आइडेंटिफाई करें कि भाई हमने इधर जाना है। अच्छा, क्लाइंट्स बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। मुझे मैसेज आएगा कि हमने लैश एक्सटेंशन करवानी है, साथ ही मैसेज आएगा हमें डर बहुत लगता है डैमेज तो नहीं होगा। देखो, क्योंकि किसी ने उनकी लैशेस खराब की होती है ऑलरेडी, वो एक्सपीरियंस की वजह से भी प्रॉब्लम है। प्लस आर्टिस्ट का अपना, मैंने ये चीज़ भी देखी, आर्टिस्ट का अपना एक्सपीरियंस नहीं है और वो लोगों को भी सिखाने लग गए। ये भी नहीं होना चाहिए। तो जो आपको सिखा रहा है उसके पास नॉलेज नहीं है, तो इसलिए भी आर्टिस्ट के पास नॉलेज कम होती है। प्लस मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देखती हूँ, सुबह दोपहर शाम रात, जब तक मैं फ़ोन देख रही हूँ मैं उनको फॉलो करती हूँ। उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनकी हाइजीन होती है, उनका तरीका ही अलग है। क्या इसके लिए कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी होती है? बिल्कुल, मैंने सर्टिफिकेशन की है। और सर्टिफिकेशन करने का मकसद क्या है? आपने सीखना है। सीखना वो आपको ग्लू का बताएगी, आपको बताएगी कि आई शेप्स गलती क्या हो सकती है, उसको ठीक कैसे करना है। ठीक है। और एक और चीज मैंने देखी है कि लैश एक्सटेंशन की क्लासेस में मोस्टली वो सिर्फ आपको बेसिक सिखाते हैं। लैश ठीक पे है। बाल, लैश पे लैश कैसे चिपकानी है, ठीक है, क्योंकि वही तो आपका आगे काम है। आपकी प्रैक्टिस है। लैशेस इज ऑल प्रैक्टिस। अच्छा, ऐसा हो गया कि आपने लैश किसी ने लगवा ली और 2 दिन बाद उसने आपको आके कहा कि ये मुझ पे सूट नहीं करी, मुझे अच्छी नहीं लग रही, आप मुझे इसको चेंज कर दें, तो आप क्लाइंट क्या दोबारा करते पे करेगा, मैं रिमूव करूंगी, रिमूवल का भी पे करेगा। मैं सिर्फ लगाने में कहूंगी ये लो जी 10,000 दे दो, लगा देती हूँ। क्या लैश एक्सटेंशन एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है? हाँ, बहुत सस्ता भी नहीं है। बहुत सस्ता भी नहीं है। नेल्स और लैशेस की ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस है। इट्स अ लग्जरी ना, इट्स नॉट It's a luxury ना। मेंटेन रखना भी इजी नहीं होता ना। तो उसका सबसे अच्छा अल्टरनेटिव ये है कि अगर Strip आप lash लगा लो। हाँ, अगर आप लैश एक्सटेंशन नहीं अफोर्ड कर सकते, आप कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, तो फिर आप मेरी lash इवेंट आ जाता है, तो खरीदें। आप मनाहिल की सही बात लैश है। जो है आप मनाइल की लैश खरीदे, वो जो order कि करें। 30 से 40 दफा रीयूजेबल है, हाँ, क्वालिटी reusable। फ्री भी है। हाँ। तो जी तो अपनी जेब के ऊपर कोई जुल्म ना करें, क्रूएल्टी ना करें और इसकी लैश जो है ना वो ऑर्डर कर ले फौरन। लेकिन आप एक दफा देखो, मैंने भी जब पहली बार लैश एक्सटेंशन कराई थी, हाँ। आई फेल इन लव। हाँ। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मोहम चलो यार, बस चले जी, आपको बस। हम देते Thank हैं you यार। इजाजत, आप Thank जाएं you so मैं much। जा रही ताकि हूँ, हम मेरे कुछ वैसे आराम मैंने जाना अपना है। फोन साइलेंट किया हुआ, कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, अब मैं निकलूं। मैं भी तुम लोगों ने मुझे छेड़ दिया था, तुम्हें पता है, तो मेरा टॉपिक है। हाँ, चलो चलो भाई।